फर्श बनाने के लिए हम लोग को एक होता है पैटर्न जो बना हुआ रहता है ना, तो पैटर्न बनाने के बाद हम लोग फर्श का प्रयोग उसमें करेंगे। तो पैटर्न बनाने के लिए एकदम छोटा सा आपको साइज लेना पड़ेगा, 1 बाई 1 ले लेते हैं, और इसका हम लेते हैं 100 ले लेते हैं, है ना। 100 छोटा साइज बनेगा। ओके करेंगे, Ctrl+0 कर देते हैं, फिट ऑफ स्क्रीन। इसमें हम लोग को क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग को ले लिए, Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर ले लेते हैं और इसमें कलर भर देते हैं। Ctrl+D से डिसलेक्ट कर देंगे और इसको मूव टूल को क्लिक करके और वर्ड दबा कर इसको हम लोग को खींचेंगे। देखो हो गया। इसके बाद हम लोग को इस साइड लेते हैं, यहाँ लेते हैं, इसके बाद यहाँ लेते हैं। इधर तो जगह हम लोग को बेकार आपको हो गया थोड़ा सा, तो क्रॉप का प्रयोग करेंगे। क्रॉप करने काटने के लिए होता है, इसमें हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और जब इंटर मारेंगे तो उतना दूर क्रॉप हो जाएगा। इसमें हम लोग चाहते हैं कि कुछ डिजाइन हम डाल दें, तो डिजाइन डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके शेप के अंदर में हम लोग को कस्टम शेप आपको टूल रहता है, कस्टम टूल में जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको 3 चीज़ है। सबसे पहले हम लोग को ये क्या है, शेप लेयर है। इसके बाद हम लोग को पाथ खाली है, तो पाथ पर क्लिक करके हम लोग को करेंगे। पाथ पर क्लिक कर दिए, इसके बाद F7 भी मार लेते, लेयर दिखना चाहिए, ठीक है ना। इस सब को मान लीजिए कि इस सब को हम सबको मर्ज करना है, तो सारा को इस को शिफ्ट दबा के ऐसे करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के Ctrl+E मार देना है। एक घर में हो गया। इसके ऊपर पाथ डालना है, तो पाथ डालने के लिए इस तरह से हम लोग को डिजाइन करेंगे। हम चाहते हैं ये पाथ हम लोग को सही नहीं लग रहा है, Ctrl+Z से हटा देंगे। इसमें हम लोग को बहुत सारा डिजाइन है, देखो है। मान लें कि ये वाला हम लोग लेते हैं फुल, देखो सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पाथ में जाना है। तो पाथ अगर कभी कभी अगर मान लीजिए कि नहीं रहेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको विंडो में जाके पाथ को निकाल लेते हैं और इसको हम लोग को इसी में सेट करना है। तो इसे करके सेट कर देंगे, सेट कर देते हैं। इसे हो गया सेट। इसके बाद हम लोग को पाथ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पाथ बन गया। Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर ले लेते हैं और जो भी कलर डालना है, वाइट कलर डालना है तो वाइट कलर डाल दो, हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग को अल्ट दबा के इसको डुप्लीकेट करना है, देखो इस तरह से, है ना। ये डुप्लीकेट यहाँ कर देना है, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। देखो रेजुलेशन इसका बहुत कम लिए थे, इसीलिए आपको छोटा बनेगा, इसलिए हम लोग को धुंधला दिख रहा है। बाकी हम लोग को जब फर्श बनाएंगे ना तो आपको साफ दिखेगा। इसमें हम लोग को फिर दूसरा डिजाइन एक ले लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं ये वाला लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग को वही काम करना है। पाथ में जाके आपको सिलेक्शन तैयार कर लेना है, Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर लेना है और जो भी कलर डालना है डाल दो। ब्लैक कलर, वाइट में ब्लैक रहेगा सही। इसमें हम लोग को क्या करना है कि अल्ट दबा के इस तरह से हम लोग को खींच देते हैं, देखो, है ना, बन गया। इसको हम लोग सेव करना है कि हम लोग को जब पैटर्न डालेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखे। इसके एडिट में जाएंगे और डिफाइन पैटर्न, है ना, डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को मान ली लिखते हैं पैटर्न 1 कर देते हैं, है ना, नाम इसका लिख लेते हैं। ओके कर दिए। इसको हम लोग को काट देते हैं। अब हम लोग को बनाते हैं, Ctrl+N कर रहे हैं, 5 बाई 7 ले लेते हैं साइज। इसको बाद पीछे जो पड़े हैं उसको भी हम लोग को बना लेते हैं जल्दी में। यहाँ हम लोग को क्या करते हैं, फ्रेम बनाते हैं। यहाँ से Ctrl+Shift+I से इन्वर्स कर दे, Ctrl+Shift+N से न्यू लेयर लेते हैं और फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम लिख देते हैं कि इसका लेयर का नाम आ जाएगा फ्रेम, देखो है, पहचान भी हो जाएगा। कलर जो डालना है डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग को विंडो में जाके स्टाइल हम लोग को भी ले लेते हैं, जो स्टाइल लेना है ना। यहाँ पे बहुत तरह का स्टाइल है, ठीक है ना, ले लिए। हम लोग को ये सब स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ये ठीक हो गया। इसका हम चाहते हैं ना बैकग्राउंड कुछ अच्छा आपको बनाए, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ से एक गोला लेते हैं और इसमें हम लोग को ऐड वाला पर क्लिक करके बनाते हैं। देखो ये आपको सिंपल ये को बनेगा, है ना। इसके अलावा और भी इसके बगल में बनाना है तो ऐड करना पड़ेगा। देखो इस पर ऐड कर दिए, देखो ऐड हो गया, ऐड हो रहा है। अभी हम लोग को ऐड को बड़ा कर दिए, बाकी इसमें चांद जैसा दिखे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, देखो हो गया ना। यहाँ से फिर ऐसे बनाते हैं, बनेगा अब नहीं। अब हम लोग को ऐड वाला पर क्लिक करना है और फिर इसको किसी को काटना है तो ऐसे करके काट दो, है ना, इस तरह से। तो सब्ट्रैक्ट वाला में जाके काटना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, देखो कट गया ना। फिर उसके बाद ऐड वाला पर क्लिक कर देते हैं, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ जाके हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो डिजाइन बन गया ना।
फिर यहाँ पे हम लोग को एक गोला लेते हैं, अभी नहीं बनेगा, कहीं एड वाला पर क्लिक करेंगे तभी बनेगा। कर लिए, इसको हम लोग को सेपरेट करते हैं, कहाँ से, ऊपर से काटते हैं, ऐसे काटेंगे, इतना काटेंगे, है ना, कट गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लेते हैं, और जो आपको मान लीजिए कि इसमें कलर हम लोग को रेड भरना है तो रेड भर दो, हो गया, हो गया। बैकग्राउंड कलर कुछ और भरना है तो बैकग्राउंड कलर हम लोग को गार्डियन भरना है तो गार्डियन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग को जो कलर हम लोग को पसंद है वो कलर को हम लोग को ले लो। यहाँ से मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं, इसमें हम लोग लेने के बाद इसको हम लोग को एक तरफ येलो एक तरफ आपको, हाँ ये हो गया। इसको कलर को हम लोग खींच देते हैं, इस तो येलो ऊपर रहेगा, अब सही है। इसके बाद हम लोग को चाहते हैं कि ये जो हम लोग को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ से ओपेसिटी को कम कर देते हैं, कम हो गया। ये फ्रेम का पीछे का बैकग्राउंड हम लोग को ठीक है। अब हम लोग को फ्रेम, अब नीचे फर्श का तैयार करते हैं। तो फर्श तैयार करने के लिए पहले हम लोग को उसको लेयर लेना पड़ेगा, एक कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर ले लेते हैं, और इसमें हम लोग को फर्श बनाने के लिए पैटर्न का प्रयोग करेंगे। अब पैटर्न में जाने को यहाँ पे और चूज करेंगे, जो बनाए हैं हम ये बनाए थे अभी, इसमें तो बहुत सारा दिखाता है, और भी बनाया बहुत सारा पैटर्न रहता है इसमें, देखो, है ना, देखो इसमें हम लोग को रहता है, देखो आ गया ना, देखो इस तरह से बहुत सारा रहता है, इसमें जो तुमको लेना है वो ले सकता है, देखो, है ना, ये बहुत तरह का स्टाइल है। टेक्सचर देखो, जो हम लोग टेक्सचर बना कर वो आया, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग को इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो इससे हम लोग को बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, है ना, यहाँ से यहाँ हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग को इस तरह से घिस देंगे, देखो हो गया। बाकी चारों तरफ से हम लोग को एक ही जैसा दिख रहा है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं, और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना, राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव करते हैं। अब पर्सपेक्टिव करने के बाद ये कॉर्नर से ऐसे करके खींचते हैं, देखिए, है ना, तब लगेगा फर्श के जैसा, एक तरफ कम एक तरफ बेसी, देखो लग रहा है ठीक सही। अब इसको हम आउट एरिया को हम लोग को काट देते हैं, क्रॉप करेंगे, यहाँ जाएंगे इस तरह से क्रॉप कर देते हैं, इंटर मारेंगे, हो गया। इसको हम लोग को अब फोटो हम लोग को इसमें ला के डाल देते हैं। देखो ये फोटो आपको निकाले हैं तो इसको बैकग्राउंड इसमें हम लोग को नहीं है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह पीएनजी फोटो होता है ये, तो पीएनजी फोटो में हम लोग को ऐसे करके उठा के ले जाते हैं तो नहीं जाता है, नहीं जा रहा है ना। तो इसका एक तरीका है, इसको क्या तरीका है कि कंट्रोल ए मार दीजिए पूरा को, और ए मारने के बाद इसको हम लोग को उठा के ऐसे करके ले जाएंगे तो अब चला जाएगा, हो गया ना। इस फोटो को हम लोग को कंट्रोल टी कर लेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग को इसको हम लोग को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया। बाकी इसको चाहते हैं कि इसका फेस जो है ना, पीछे में बैकग्राउंड हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को बड़ा में दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अल्ट दबाकर डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है ना, और इसको आपको बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग बड़ा कर लेते हैं, खाली इसको फेस आपको इस तरह दिखे। इसको पीछे कर देते हैं, पीछे करने के लिए हम लोग को लेयर से भी पीछे कर सकते हैं, देखो इसे, हो गया ना। देखिए इसको ऊपर कर देते हैं, देखो आ गया। इसको यार भी पीछे कर दे, फर्श दिखना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि इसको पीछे यार कर देते हैं, इसको फर्श के नीचे, देखो यह है फर्श के नीचे करते हैं, इसको और नीचे, हाँ आ गया ना। अब इसको ओपेसिटी को हम कम कर देंगे, पीछे का बैकग्राउंड दिखे भी इसका, देखो इस तरह से रहता है ना, उसका डिजाइन भी दिखेगा, इसका चेहरा भी दिख गया। अब इसको कंट्रोल से पेज से सेव कर देते हैं जेपीजी में। अब चलो